ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मेरे पास अक्सर ऐसी क्वेरीज आती हैं, अक्सर ऐसे केस आते हैं जिसमें कि लोग कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा दीजिए जिससे कि मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरी जो उन्नति है उसके द्वार खुल जाएं। बहुत से ऐसे बंद पड़े व्यापार थे जो मैंने चला दिए हैं, और बहुत सी ऐसी दुकानें थी जिनमें कि कस्टमर नहीं आ रहे थे। तो उनके लिए मैंने उपाय बताए और वो आज लाखों में खेल रहे हैं। कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जो कि जो व्यापारी है वो अपनी दुकान में ही कर सकता है। बस दो अगरबत्ती लगाई और एक सूक्त पढ़ लिया तो आपके जीवन में अलक्ष्मी हटकर माँ भगवती की स्थापना हो जाती है। और स्थिर लक्ष्मी के लिए मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो कि आपको मालामाल कर देगा। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को बांध दिया जाता है, चलता चलता व्यापार जो है वो ठप हो जाता है। तो इसके लिए हमारे वेदों में कुछ ऐसे कायदे कानून हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, यदि उनका आप पालन कर लेते हैं तो समझिए आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना की होगी। यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, आपका जो बिजनेस है वो ठीक नहीं चल रहा है, या फिर ठीक चल रहा है लेकिन आप उसको और बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक अपने जीवन में धन को अर्जित करना चाहते हैं, किसी भी रास्ते से आपके पास धन आएगा ही आएगा जब आप ये प्रयोग करेंगे। इतना प्रभावी प्रयोग है ये। त्रिकाल संध्या सिर्फ आपको ये सूक्त सुनना है। सिर्फ सुनने से आपके भीतर कुछ ऐसी तरंगे उत्पन्न होंगी जो कि पैसे को खींच कर लाएंगी। और सिर्फ इससे पैसा नहीं आएगा, इससे आपकी हेल्थ आएगी, आपके पास वेल्थ आएगी, पशु आएंगे आपके पास, आपका जो कुटुंब है, आपका जो पूरा परिवार है, जो भी आपकी एक बेल चली आ रही है, उन सब के पास दरिद्रता जो है वो फटक कर भी नहीं दिखेगी। अलक्ष्मी कोसों दूर हो जाती है जहाँ पर ये सूक्त चलाया जाता है। तो आपको करना क्या है कि इस सूक्त को सुनिए सुबह, दोपहर, शाम। अगर आप एक बार सुनते हैं तो आपके पास धन धान्य भर जाता है। दो बार सुनते हैं तो शत्रु का जो है विनाश हो जाता है, जो भी शत्रु होगा उसका विनाश हो जाएगा। यदि तीन बार सुनते हैं तो माँ भगवती की कृपा आप पर आती है। तो जैसे मैंने कहा, त्रिकाल संध्या इसको सुनिए और आप लाभ के भागी हो जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि दरिद्रता जो वो पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है। तो ऐसे में इस सूक्त को सुनना, श्रवण करना बहुत ही लाभदायक बताया गया है। श्री सूक्त की ऋचाओं को सुनना या फिर इनसे हवन करना सुबह सुबह, ये आपके जीवन में शुभता को न्योता देता है। और जो कुछ भी शुभ है इस धरा पर, वो सब कुछ आपके जीवन में आना शुरू कर देता है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको MP3 दे रहा हूँ, इसके बाद में गाना चलेगा। यही श्री सूक्त है। आप इसे सुनिए दिन में 3 बार और फिर देखिए, आपका एक हफ्ते के भीतर जिंदगी पलट के रख देगा। ये जितना कुछ नकारात्मक होगा आपकी ज़िंदगी में, वो सब कुछ आपको जाता हुआ दिखेगा। बस जिस भली प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको इसे किसी गाने की तरह नहीं सुनना है, इसकी ऋचाओं को आपने समझना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है, और उसी प्रकार मातेश्वरी से याचना करनी है। ये किसी ऋषि ने नहीं बनाया हुआ, ये इंद्रकृत है। ये इंद्र का बनाया हुआ स्तोत्र है, जो कि सोचिए राइटर जब वहाँ ऊपर आसमान में बैठे हुए हैं और वो बना रहे हैं इस धरा के लिए, तो कितना चमत्कारी होगा ये। एक बार आप कीजिएगा इसको और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, किस तरह से धन जो है वो आपके पीछे लग गया। और ये इतना पावरफुल है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है।
सब कुछ छोड़कर मातेश्वरी के भक्ति में लग जाना, और फिर इस पाठ को करने से आप पाएंगे कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अधूरा था वो सब कुछ मातेश्वरी की कृपा से भर जाएगा। कोई भी आपकी कामना हो, कोई भी ऐसी आपकी विश हो जो कि पूरी ना हो रही हो, वो इससे पूरी हो सकती है। प्रत्येक दिन त्रिकाल संध्या इसको सुनिए और फिर चमत्कार देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहः। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयम् कामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवी जुषताम्। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम्। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्। तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्व। तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। उपैतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। क्षुत्पपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्नुद मे गृहात्। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। मनसकाममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रेयतां यश। कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम्। श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीम्। आपसृजन्तु सिद्धानि चिक्लीत वस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कूले। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिपिङ्गलां पद्ममालिनीम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। आर्द्रां यकर्णीं यष्टि सुवर्णां हेममालिनीं। सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। यक्षुचि प्रयतो भूत्वा चूयादाचमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्च च श्रीकां सततं जपेत्। पद्मानने पद्मौरु पद्माक्षि पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्मक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्। अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने धनं मे लभतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे। पद्मानने पद्मविपत्रे पद्मप्रिये पद्मनलायताक्षि विश्व
शिवप्रिये विष्णुमनोनुकूले वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्वम् पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्ताश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसु धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं घनमस्तु मे वैनतेय सोमं पिबतु वृतः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिना न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपे सरसिजनिले सरोजहस्ते धवलधरान् सुखगन्धमाल्यशोभे वदति हरिवल्लभे मनोज्ञेति भुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं मामाम्यच्युतवल्लभा महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाचोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुम्